तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल राजनीतिक विज्ञान में और मैं रेणुका सिंह। आज हम बात करेंगे सेंट्रल एशिया की यानी कि मध्य एशिया की। तो भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से यह जो क्षेत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम्स में ज़्यादातर जो प्रश्न होते हैं वो इस एरिया से आते हैं। क्यों? क्योंकि ये एरिया अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कैस्पियन सी और ब्लैक सी काफ़ी प्रसिद्ध वाटर बॉडीज़ हैं। यहाँ की सभी कंट्रीज़ लैंडलॉक्ड हैं। यहाँ के देशों का निर्माण यूएसएसआर के विघटन के परिणाम स्वरूप यानी कि 1991 में हुआ। जब यूएसएसआर 15 गणराज्यों में बटा तब ये देश जो है अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनकर उभरे। सेंट्रल एशिया में 5 देश देखे जाते हैं। पहला देश है तजाकिस्तान, दूसरा है किर्गिस्तान, तीसरा है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पांचवा है तुर्कमेनिस्तान। लेकिन इस वीडियो में हम और भी कंट्रीज को देखेंगे जैसे मंगोलिया और कैस्पियन सी ब्लैक सी के आसपास के देश। सेंट्रल एशिया की सीमा देखें तो यह कैस्पियन सी से चाइना तक फैली हुई है और रशिया से अफगानिस्तान तक फैली हुई हैं। चाइना को सेंट्रल एशिया में काउंट नहीं करते क्योंकि यह देश अपने आप में एक बड़ा देश है और इसे जो है ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया वाले ग्रुप में आसानी से समझा जा सकता है। सेंट्रल एशिया की पांचों कंट्रीज जो हैं वह लैंडलॉक्ड हैं। उज्बेकिस्तान डबली लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसका मतलब है कि उज्बेकिस्तान खुद चारों ओर से लैंडलॉक्ड है और इसके चारों ओर जो देश हैं वह भी लैंडलॉक्ड हैं। कुछ लोग तुर्कमेनिस्तान को लैंडलॉक्ड नहीं मानते हैं क्योंकि वेस्ट साइड पर कैस्पियन सी है, परंतु लैंडलॉक्ड कंट्री का अर्थ होता है देश के सराउंडिंग पर ओपन सी नहीं होना चाहिए और कैस्पियन सी ओपन सी नहीं है। यह सिर्फ एक सॉल्ट वाटर लेक है। जो सी खुद ही लैंडलॉक्ड है वह दूसरी कंट्री को ओपन सी तक पहुंचा ही नहीं सकता। इसलिए सेंट्रल एशिया में ये पांचों देश कंप्लीटली लैंडलॉक्ड हैं। इनके नाम के साथ साथ हमें इनकी कैपिटल का भी पता होना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। देखिए, तजाकिस्तान की कैपिटल है दुशांबे, किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक, कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना, उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद और तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशगाबाद। इन कैपिटल्स को कई बार वेस्ट से ईस्ट में अरेंज करने के लिए पूछा जाता है। तब हमें किस तरह से इसको अरेंज करना है, देखिए पहले नंबर पे वेस्ट टू ईस्ट में पहले नंबर पर आएगी अशगाबाद, फिर ताशकंद, फिर दुशांबे और फिर बिश्केक। इसके बाद ये कई बार आता है नॉर्थ से साउथ में अरेंज करने के लिए। तब आएगी कजाकिस्तान जो कि नॉर्थ में है अस्ताना और मंगोलिया जो कि साउथ में है, इसकी कैपिटल है उलान बतार। तो सेंट्रल एशिया की ये पांचों जो कंट्रीज हैं ये मंगोलिया के साउथ में है, मंगोलिया से साउथ दिशा में पड़ती हैं। मंगोलिया की अगर बात करें तो इसकी सराउंडिंग कंट्रीज पर आ जाते हैं चाइना और रशिया, परंतु मंगोलिया कजाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। इसी प्रकार कजाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है रशिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना इनके साथ। और उज्बेकिस्तान जो है यह बॉर्डर शेयर करता है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। इस प्रकार सेंट्रल एशिया में उज्बेकिस्तान अकेला ऐसा देश है जो चारों ओर बाकी सभी सेंट्रल एशिया के देशों के साथ बॉर्डर जो है शेयर करता है। अब कैस्पियन सी को देखते हैं, इसकी सराउंडिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो ये है ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया और उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है बाकू जो कि याद होनी चाहिए। उज्बेकिस्तान कोई तटीय सीमा शेयर कैस्पियन सी के साथ नहीं करता है। अब ब्लैक सी को देख लेते हैं। ब्लैक सी के साथ तटीय सीमा शेयर करते हैं टर्की, जॉर्जिया, यूक्रेन, रशिया, बुल्गारिया और रोमानिया। टर्की को देखें तो टर्की ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में आता है और यह दोनों सी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। आई होप ये पूरी मैपिंग आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।